नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों आता है और इसके क्या रीज़न है कि इस बार हम इसको महाकुंभ मेला बोल रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में कि कुंभ कहाँ कहाँ होता है और इसको महाकुंभ क्यों बोला जा रहा है और इसका पौराणिक रीज़न क्या है कि ये कुंभ मेला क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों जैसा कि कुंभ मेले की हम बात कर रहे हैं, कुंभ से मतलब होता है घड़ा। तो ये जो घड़ा है या कलश है, इसका क्या संबंध है कुंभ मेले के साथ। तो इसकी एक पौराणिक कथा है जिसके जहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि जब अमृत निकला था, जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत का कलश निकला था। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें सबसे पहले तो खैर हलाहल निकला था, विष निकला था जिसको भगवान शिव ने पिया था, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कामधेनु गाय निकली और कई और चीज़ें निकली, बट फाइनली धन्वंतरी वैद्य जो है वो समुद्र से प्रकट हुए और उनके हाथ में कलश था। वो कलश लेकर जब वो बाहर आए तो देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया कि इस अमृत का पान कौन करेगा। तो उस इस चक्कर में जो कलश था उसमें से 4 बूंदें धरती पर गिरी, जहाँ जिनका नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह पर अमृत कलश की 4 बूंदें गिरी, जिसकी वजह से ये स्थान, ये नदियाँ पवित्र हो गई। जैसे कि उज्जैन में है शिप्रा नदी, नासिक में है गोदावरी नदी, हरिद्वार में तो खैर गंगा जी जाती हैं और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। तो ये 4 जगह पवित्र स्थान के लिए कुंभ के लिए विख्यात है। अब जब ये अमृत कलश की कहानी हुई और उसके बाद कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों आता है, इसकी एक अलग मान्यता है कि जो कुंभ मेला है वो तब माना जाता है जब ग्रहों में देवताओं के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, जब वो कुंभ राशि में जाते हैं और सूर्य देव जो हैं वो मेष राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ मेले का प्रारंभ होता है। तो लास्ट जो कुंभ मेला था वो 2021 में हरिद्वार में शुरू हुआ था, जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में थे और सूर्यदेव मेष राशि में थे। अप्रैल 21 में पिछला कुंभ हुआ था। तो अब जो महाकुंभ है वो वहाँ पर प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ क्यों होता है, बिकॉज जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो 144 साल बाद महाकुंभ कहलाता है। 144 साल बाद अब वो प्रयागराज में ही होता है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती जो लुप्त हो चुकी हैं, बट फिर भी उनका संगम वहाँ पे कहलाता है, जिसकी वजह से इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है प्रयागराज वाले कुंभ की। और जहाँ पर हर साल में माघ की पूर्णिमा में स्नान की भी प्रथा है, जिसको एनुअल कुंभ भी बोला जाता है। इसके बाद जो अर्ध कुंभ होते हैं वो हरिद्वार और प्रयागराज में ही होते हैं हर 6-6 साल बाद। वैसे तो कुंभ हर 3 साल बाद रहते हैं, जिसमें पहला कुंभ जो मैंने बताया आपको हरिद्वार में, जब बृहस्पति ग्रह जब कुंभ राशि में जाते हैं तो वहाँ से कुंभ की शुरुआत होती है साइकिल की। तो जो 2021 में पिछला कुंभ हुआ था वो वहाँ पर हुआ था। अब ये अगला जो कुंभ है ये प्रयागराज में गिना जा रहा है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, और 26 फरवरी तक ये रहेगा। इसकी समाप्ति शिवरात्रि पर होगी। इसके बाद जो अगला कुंभ होगा वो 2027 में नासिक में गोदावरी
नदी पे होगा। और जहाँ पर अभी जो अखाड़ा है, सब अखाड़े हैं, उनमें जो नागा साधु हैं वो 3 साल, अगले 3 साल तक तप करेंगे और 2027 में गोदावरी नदी में स्नान करने आएंगे। और हरिद्वार, उसके बाद अगला जो कुंभ होगा वो शिप्रा नदी पे के तट के ऊपर उज्जैन में गिना जाएगा 2030 में। और हरिद्वार में जो अगला कुंभ होगा, जब जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे 2033 में, तब 2033 में हरिद्वार में कुंभ होगा अगला। तो ये एक छोटी सी जो मान्यता है, जो पौराणिक कथा है, या जो भी इसके रीज़न है जिसकी वजह से कुंभ को कब कब मनाया जाता है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको ये जानकारी पहले से थी तो काइंडली कमेंट करें। धन्यवाद।